स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इस वीक में स्थितियां बेहतर होंगी। मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और आप ही की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो आप फील करेंगे, साथ ही साथ धन धान्य से भी आपको लाभ होगा। कोई ना कोई अगर विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, एंसेस्ट्रल चीजों को लेके, तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून इंपॉर्टेंट होता है और मून इस पूरे ही वीक में सिंह में रहेंगे, कन्या में, तुला में और आखिरी दिन वो रहेंगे वृश्चिक में। तो जब चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता। लेकिन हम आपके लिए शुरुआत में देखें तो चंद्रमा जरूर से इस समय 12वें घर में है, 12वें भाव में है, केतु के साथ है। और देखिए यहाँ पर केमुद्रम योग भी बना हुआ है, यानी चंद्रमा के दोनों तरफ पहले और आखिरी भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो जब भी ऐसी स्थिति रहती है केमुद्रम, तो थोड़ा सा आइसोलेशन फील करते हैं लोग और चंद्रमा कमजोर रहते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा, जब ये वीक स्टार्ट होगा तो अकेलापन रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। ग्रहण योग है ये, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मजबूत रहने की कोशिश करनी है। और नींद में, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा नींद में दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको परेशान कर सकता है। देखिए, ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन स्टमक रिलेटेड इशू आपको परेशान कर सकता है। लेकिन जब मंगल बदल जाएंगे इस वीक में, एक और परिवर्तन जैसा हमने कहा हो रहा है। मंगल परिवर्तित होंगे 2 तारीख को, और 2 अप्रैल को मंगल परिवर्तित होकर आपको बली बनाएंगे, आप ही की राशि को देखेंगे। तो चाहे जो भी छोटी मोटी चीजें हो, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना है। बात करें हम यहाँ पर आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो शनि यहाँ मौजूद है पंचम, काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड शनि इस समय 7th हाउस में है। यहाँ पर लव लाइफ में पहले से सुधार होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और गुरु भी अतिचारी रूप में चल के आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुख आपके जीवन में बढ़ेगा, और माता के घर को भी गुरु देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में पहले से मधुरता आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन आपको 2 तारीख के बाद ध्यान रखना है, मंगल जब दृष्टि देंगे आपकी लगन पर, तो उस समय आपको अपने क्रोध को संयम में रखना है। क्रोध को अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन में स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन सूर्य शनि दोनों ही साथ हैं, दोनों अति शत्रु होते हैं, और मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर मंगल दोष रहेगा, यानी वैवाहिक जीवन में पापी ग्रहों, अग्नि तत्व के ग्रहों का होना मंगल दोष बनाता है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट की स्थिति रह सकती है। मंगल का यह होना मंगल दोष तो बनाएगा, यानी वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस रह सकते हैं। स्पाउस और आपके बीच में किसी न किसी बात पे दोनों के विचार मतभेद रह सकते हैं। और जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी खराब चल रही है तो कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। या चीजें और ट्रिगर फ्लेयर अप हो सकती हैं, तो आर्ग्यूमेंट को आपको अवॉइड करना है। कन्या राशि के लिए हम यही कहेंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बात करें हम आपके करियर वाइज, तो देखिए, गुरु का अतिचारी रूप में होकर आपके ही कार्य क्षेत्र में होना, ये स्थितियां बेहतर है। और देखिए, मंगल भी 2 तारीख के बाद प्रवेश तो कर जाएंगे देखिए सप्तम में, लेकिन यहाँ से चौथी दृष्टि, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी दृष्टि से वो आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। तो मान सम्मान बढ़ेगा, कोई ना कोई पार्टनरशिप आपको अच्छी रह सकती है, और कोई ना कोई सपोर्ट आपको अपने भाई या भाई तुल्य लोगों के साथ मिल सकता है। मंगल आपका ऑरा भी बढ़ाएंगे, किसी भी रूप में आप पुलिस, सेना, आर्मी या स्पोर्ट्स या कोई मेटल का काम करते हैं, भूमि से रिलेटेड कोई काम है, तो मंगल आपको यहाँ पर लाभ पहुंचा सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी, तो धन की स्थिति भी मंगल बेहतर करेंगे। और कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका विवाद है तो उस समस्या का समाधान होगा, और धन की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर होगी। बस यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। मंगल ओज तो देते हैं, लाभ भी देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा ईगो देते हैं और वाणी को खराब कर देते हैं। तो इस स्थिति को कन्या राशि को संभालना है। विद्यार्थियों के लिए चीजें अच्छी हैं, टेक्निकल एजुकेशन में है, या आप किसी कॉमर्स
बैकग्राउंड में हैं, एमबीए, बीबीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमेगी। सूर्य की दृष्टि भी आपके ऑरा मान सम्मान को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम में भी आपको सफलता मिल सकती है। धार्मिक आप होते हैं और गुरु का चतुर्थ भाव में देखना आपको धार्मिक भी रखेगा। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और धार्मिक यात्राएं होंगी। चैरिटी करते भी आप नजर आएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो भाग्येश की जो स्थिति है शुक्र, वो जरूर यहाँ पर परिवर्तित हो गए। धन और भाग्य के जो आपके लॉर्ड शुक्र है वो इस समय अष्टम में चले गए हैं और अष्टम के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो प्रवेश कर गए हैं सप्तम में। तो खर्चे के योग बने हुए हैं, खर्चा ज्यादा होगा और एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना है, देखा दाखी में पैसा नहीं खर्च करना है। भाग्य यहाँ पर साथ देता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है शुरुआती दौर में ऐसा लग सकता है कि भाग्य आपका कम साथ दे रहा है। केमुद्रम योग भी थोड़ा सा आपके भाग्य को वीक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्म प्रधान रहे, जितना हो गणेश जी की आराधना करें, गणपति मंदिर जाएं और बुधवार के दिन अवश्य गाय को कुछ ना कुछ हरा सब्जियां चारा खिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को आप बुधवार और शुक्रवार के दिन अवश्य ही कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद बांटे। इससे आपका भाग्य बली होगा और कुल देवी की आराधना करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।